जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो मदरसे की बेसमेंट है ना, बाज़ाब्ता तौर पे बड़ा प्लांटेड जो है ना वो लगाया गया, साउंड सिस्टम डीजे लगाया गया, सीधा बुर्दा शरीफ लगा हुआ था और उसके बाद कोई मांगने वाली आ गई। और क्या कौम बेवकूफ है। आखिर ज़मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों का तकद्दुस इतना है कि ऊंचा बोलना भी मस्जिद की बेहुरमती है। मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं क्या कह सकता हूँ, जहाँ पे पुलिस डिफेंड कर रही है। हम लोगों ने मुल्क हासिल किया है, कैसे किया है, हजारों कुर्बानियां दी, लाशें बिछी। पाकिस्तान का मकसद था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हम लोगों ने मैसेज दिया है? जाहिर सी बात है, ये साफियों ने ही इतना इसको जो है ना पब्लिक के सामने लेके आए कि ये इसने गुल खिलाए हैं। अगर जर्नलिस्ट ना होते, साफी ना होते, तो फिर किसी को पता ही नहीं लगना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अली बादामी। नाज़रीन, आपने उकाड़ा के एक मदरसा की मुजरा डांस पार्टी की वीडियो तो जरूर देखी होगी। ये वीडियो बनाने वाला कौन था और इस मदरसे का मोहतमीम कारी याशक कौन था, इस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फयाज शराजी साहब मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि अभी तक कहां तक बात पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली बादामी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज भाई, आप मुझे ये बताएं, ये जो उकाड़ा के चर्चे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, मौलवी आशिक कौन है, इस पर क्या एक्शन हुआ अभी तक, कहां तक बात पहुंची है? देखें अली बादामी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बड़ी नदामत है, बड़ी शर्मिंदगी है। यकीन माने कि बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में हम लोगों ने क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है? कौन लोग हैं वो जो, मतलब आप देखिए ना कि जो दीन को लेके चल रहे हैं, वो जो कारी आशिक साहब हैं, वो मदरसे के सरपरस्त आला हैं, उनकी जेर निगरानी वो मदरसा चल रहा है। तो फिर जिस डिटाई और बेशर्मी के साथ इस बात को बार बार इसके ऊपर जो है ना वो कहना कि मदरसे की वो जगह नहीं है, वो मस्जिद की जगह नहीं है, बल्कि वो मौलवी साहब की अपनी जाती प्रेमिसेस है। अच्छा बल्कि भाई, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, आप मुझे ना स्टार्टिंग से बताइएगा असल इशू बना क्या है, वीडियो किस तरह बनी है, वायरल होने के बाद क्या अभी तक मामला था? आप स्टार्ट। असल में मामला ये हुआ है, प्रॉब्लम ये बनी है, जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो मदरसे की बेसमेंट है ना, ठीक है, मदरसे की प्रेमिसेस है, वहाँ पे इनकी बेटी की रिस्में हना थी, ठीक है। वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे बड़ा प्लांटेड जो है ना वो लगाया गया, साउंड सिस्टम डीजे लगाया गया। और डीजे के बाद जो कारी साहब के दामाद है ना, ये सारे गुल उसने खिलाए हैं। अब जो कारी साहब कहते हैं ना जी कि वो मैं चूंकि कसीदा बुर्दा शरीफ लगा हुआ था और उसके बाद कोई मांगने वाली आ गई। और क्या कौम बेवकूफ है, हम पागल हैं क्या? हमें नहीं पता कि क्या हुआ है वहां पे? अच्छा, ये सारे का सारे जो गुल खिलाए हैं इसके दामाद ने खिलाए हैं। बाज़ाब्ता तौर पे उस डीजे वालों को कहा गया कि आप लगाएं, तू नच्ची ना सोनिए तेरे, मुझे तो वो गाना भी, शराब डोल दो, मुझे तो वो गाना भी नहीं आता, यकीन माने। अच्छा, अब ये बड़ी एक नदामत है। अब मुझे ये बताएं, मेरा भी आपसे सवाल है कि आप किसी के घर के सामने जाके साउंड लगा दें और साथ डांस करना शुरू कर दें, आपको वो बंदा छोड़ देगा? नहीं, माफ कर देगा वो बंदा? वो आपको मार देगा। वैसे निकालेंगे नहीं, मार देंगे। वैसे वो कहेगा इसको वैसे खत्म कर दें। अब अल्लाह के घर का जो तकद्दुस पामाल किया गया, जो मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया गया, नबी आखिर ज़मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों का तकद्दुस इतना है कि ऊंचा बोलना भी मस्जिद की बेहुरमती है, दौड़ना भी मस्जिद की बेहुरमती है, मदरसे की बेहुरमती है। आप तो क्या समझते हैं कि वो तो ये कहते हैं कि ये मदरसे की जगह नहीं थी, एक बेसमेंट थी जहाँ पे कारी साहब की रिहाइश थी, उसके अंदर ये 10 मिनट का जी मुख्तसर जी प्रोग्राम। ये कौन कह रहा है कि ये मस्जिद की जगह नहीं है? ये कौन कह रहा है? कारी आशिक। ये कारी आशिक नहीं कह रहा, ये पुलिस भी कह रही है। वजह क्या बनी? पुलिस क्यों डिफेंड कर रही है? क्या वजह बनी? अच्छा, मुझे ये बताएं, बल्कि शायद आपने एफआईआर भी पढ़ी होगी, जो मुकदमा किया गया है। मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो 2015 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था साउंड सिस्टम एक्ट का, कि आप साउंड की जो है वो साउंड नहीं चला सकते, आपको बाज़ाब्ता तौर पे परमिशन लेनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद आप साउंड लगाएं या जो भी आपने करना है। अच्छा, साउंड की एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, तो मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं क्या कह सकता हूँ, जहाँ पे पुलिस डिफेंड कर रही है। आप लोगों पुलिस का ये कहना है जी, ये जी बेसमेंट की जगह है, कारी साहब की रिहाइश है, ये मदरसे की जगह नहीं है, ना ही मस्जिद की जगह है। और जो एफआईआर भी काटेगी वो भी वही, तो वही तो मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हमारी बेहिसी है। एक जानिब तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, जो पुलिस है,
वो भी इस बात के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरी जानब जो स्टेट है, जो ये जमीन है, जो हम लोगों ने ये जो स्टेट हासिल की है, ये जो हम लोगों ने मुल्क हासिल किया है, कैसे किया है? हजारों कुर्बानियां दी, लाशें बिछी और खून की नदियां बही, फिर जाके ये मुल्क हम लोगों ने हासिल किया, जिसका अब देखिए पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं 206 हैं या गालबन कितने मुल्क हैं, सारे मुल्क पहले बने और बाद में नजरिए बने। दो मुल्क ऐसे हैं जिनके नजरिए पहले बने और एक पाकिस्तान है और एक इजराइल है। पाकिस्तान का मकसद था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हम लोगों ने मैसेज दिया है? क्या मैसेज दिया? मुझे तो शर्म आ रही है कि एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल हुई और फिर जो बदकिस्मती से मैं कहूँगा, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि जो उलमाए इकराम है उनकी जानिब से कोई तगड़ा इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं आई, कोई स्टेटमेंट तगड़ी नहीं आई। एक बयान जारी तो हुआ है अशरफुल मदारिस की जानिब से कि इन्होंने जो है ना ये गलती के मुर्तकिब ठहरे हैं और जो है हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बस ये काफी है, काफी है, इतना तक आया जी, ये काफी है बयान। बिल्कुल नहीं, इसके मतलब अच्छा ठीक है जी, वो गलती के मुर्तकिब ठहरे हैं, ठीक हो गया। मैं गलती करूं, चूंकि मैं एक दुनियादार बंदा हूं, आप गलती करें, आप भी दुनियादार, चूंकि आपने तो हिफ्ज़ कुरान भी माशाल्लाह किया हुआ है तो आप चीज़ों को जानते हैं। एक आम बंदा गलती करे, चलें वो तो ठीक है, वो तो दीन को जानता नहीं है, उतना उसको पता नहीं है। जो बंदा दीन को जानता है, दीन की समझ बूझ रखता है, दीन की काम कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है, जब वो बंदा ये करेगा तो फिर क्या किया जाए? अब कह रहे हैं उलमाए इकराम इंतहाई काबिल एहतराम हैं, उलमाए इकराम ही की वजह से हम लोग हैं जो कि दीन सीख रहे हैं, वो दीन हमें सिखा रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मौलवी हजरात कह रहे हैं कि उनको मदरसे से निकाल दिया गया, बिल्कुल, और उनको फारिग कर दिया गया, ये बात काफ़ी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये जितनी देर तक मैं तो कहता हूँ कि मीडिया के ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा कि पीका एक्ट फलाना एक्ट, ये जो एक्ट लगा रहे हैं, वजह यही है कि ये जो इस तरह की इनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि ये तो अपनी इनकी नाअहली इतनी है, ऐसे ऐसे लोग जो इलेक्ट होकर असम्बलियों तक जाते हैं जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो क्या वहाँ पे कवानीन बनाएंगे, क्या वो करेंगे वहाँ पे बैठ के हमारे लिए? अच्छा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उकाड़ा के जो लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो ये कहते हैं कि चंदा जो है जमा करके मदरसा बनाया गया और अभी भी इसकी तामीर जारी है और काफ़ी उन्होंने जो है ना अपने वो अड्डे बना रखे हैं। कारी साहब ने अपने आस्ताना आलिया जहाँ पे जो है फंड रेजिंग होती है, लंगर चलता है, तो इस पर आप क्या मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लालची मौलवी होते हैं ना, उनके जो मदरसे होते हैं, जो उनकी मसाजिद होती हैं, वो पूरी ज़िंदगी ज़ेरे तामीर रहती हैं, क्योंकि इन मसाजिद, इन मदारस की वजह से उन्होंने मांगना होता है, जाके सोर्स ऑफ इनकम इन लोगों ने बनाया होता है कि भाई हमारी मस्जिद ज़ेरे तामीर है, अल्लाह का घर है, बनाते हैं हर लोग, हम तो दीन की खातिर जान देने तक तैयार हैं, क्योंकि हम लोग, यही हमारे पास क्या है, दीन है ना यार। नबी आखिर ज़मान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, तो फिर हमारे अभी जो है कारी आशिक साहब किधर है, गायब किधर, अभी सर तक भागे हुए हैं, पुलिस ने भगाया हुआ है, पुलिस ने खुद भगाया हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ, हाँ ठीक है, उन लोगों ने कोई अपनी इंटरम, ये छोटा सा मुकदमा है साउंड एक्ट के तहत। अब अच्छा, ये साउंड एक्ट क्या है? यहाँ पे कोई बंदा अभी यहाँ से गुजर रहा हो, ये जो सब्जियां बेचते हैं घरों के अंदर जाके, उन्होंने साउंड ऊपर लगाया होता है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, ये साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, ये मुकदमा है, और जाके उन्होंने बेल करवा ली, अपनी इंटरम ले ली, बस उसके बाद। क्या समझते हैं कि डीएसपी का भी ये कहना है कि हम जो है वो तौहीन मजहब हम इसके ऊपर नहीं ला सकते, ना ही दफात लगा सकते? क्या वजह? ना ही अभी तक FIR नहीं हुई, क्या वजह? तो ये पुलिस नहीं करना चाह रही है या कोई बंदा गया नहीं है ये FIR करवाने? यार भाई, असल में प्रॉब्लम पता ही क्या है, मसला क्या है, हम लोग इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा करते। जब तक हम लोग इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे, इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहिए था स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि रियासत इन जैसे भेड़िया नुमा लोगों को फिल फौर जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ताकि आइंदा कोई बंदा इस तरह की हरकत ना कर सके। अच्छा, फिर जो ये कारी आशिक साहब ने किया है, अच्छा मुझे हैरानगी भी हुई, एक मौलवी साहब के साथ कल मैं बैठा रहा हूँ, बड़े मतलब कि वो मदरसा वो भी बड़ा चला रहे हैं, मुझे वो कह रहे थे कि भाईजान उन्होंने 40 साल खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ, क्या कुर्बानियाँ दी हैं? मैंने उनसे पूछा कुर्बानियाँ क्या दी हैं? अच्छा, 40 साल तक दीन के नाम पे खा रहा है वो, 40 साल तक। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो एक वीडियो है ना, बिहाइंड द सीन पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा, बल्कि मैंने वहां पे सर्वे किया है,
ठीक है। मेरे सर्वे के दौरान एक शख्स बड़ा मुझे मतलब फेस से बड़ा वो बड़ा एक जो है ना वो बुजुर्ग लग रहा था, और बड़ा एक मुझे बाई फेस लग रहा था कि बड़ा ये मतलब मुअज़्ज़ज़ एक शहरी है। मुझे पता ही क्या कह रहा था हाँ। कि भाईजान इसके अलावा भी वीडियोस मौजूद हैं जो अभी तक मंजरे आम पे नहीं आई। अगर वो मंजरे आम पे आ गई तो पता नहीं क्या कुछ होगा। वो कौन सी वीडियोस आपने पता नहीं करवाया? कौन पता सी इस शादी की वीडियोस हैं या कोई और वीडियो? यार असल में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हुआ पता है क्या है, वहाँ पे जो मीडिया के लोग जा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये साफियों ने ही इतना इसको जो है ना पब्लिक के सामने लेके आए कि ये इसने गुल खिलाए हैं। अगर जर्नलिस्ट ना होते, साफी ना होते तो फिर किसी को पता ही नहीं लगना था। अच्छा, वहाँ पे जो लोग गए जिन्होंने जाके ये कवरेज करना चाहिए, तो इस कारी साहब ने 35-36 अपने मुसल्ला लोगों को बिठाया होता नहीं, है। मैं गया था, मेरे साथ 2-3 और दोस्त थे। हम्म। हम वहाँ पे सर्वे कर रहे थे लोगों को। वो जी नमाज का टाइम था जी, हमने वेट किया अजान का, नमाज होगी, देन उसके बाद हमने फिर लोगों से पूछना किया कि हुआ क्या है। अच्छा जी, एक बंदा आया जी, बड़ा ही लंबा सा कद सा, 3-4 बंदे आए निकले वहाँ से। मैंने कहा जी ओए आप जो है नमाज का टाइम है, आप इधर क्या कर? हमने कहा जी नमाज होगी, आप पढ़ के ही बाहर निकले हैं ना, तभी हमें कह रहे हैं ना, अजान भी होगी है। उन्होंने जनाब जो है तशद्दुद करना शुरू कर दिया जी, पकड़ो इनको। तो आप क्या समझते हैं इसमें? तो फिर कारी साहब का ही हाथ है। तो अभी यार एंड पे ये क्या हंसने मतलब वाली ये तो है? बात नहीं है, ये तो रोने वाली बात है। बस क्या कहूँगा मैं तो यही कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने स्टेट सर्वे की भी किया जाके। नाअहली है, इंतजामिया की भी नाअहली है। सर्वे में क्या कहेंगे, आम पब्लिक है, आम लोग हैं। आप यकीन माने जो दीन को लोग नहीं जानते ना, जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि यार इसने किया क्या है मस्जिद के अंदर, ज़ाहिरी बात मदरसे है, के अंदर। आपकी फिर फैमिली के अंदर बेशर्मी बेटियां डटाई के आपकी साथ कह रहे हैं कि वो मदरसे की प्रेमिसेस नहीं है, वो जगह है जी, कोई जाती राइश है जी वहाँ पे उसने कारी अभी साहब तक की। भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। कारी साहब भागे हुए हैं जी, कारी साहब कहीं छुप छुपा के बैठे हुए हैं। कोई 1.5-2 वीक 3 वीक बाद आप भी खामोश हो जाएंगे, मैं भी खामोश हो जाऊंगा, बिल्कुल। कोई नया इंसिडेंट हो जाएगा। चूंकि ये स्टेट तो है नहीं, ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया इस मुल्क को चंद लोगों ने, जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत दी है, तो वो अपनी ताकत के नशे में इतना मुब्तला है कि उनको सिर्फ अपनी सियासत और अपना आप और अपने खानदान सिर्फ और सिर्फ उनको जरूरी हैं, या उनके लिए वो काम कर रहे हैं। बस भूल जाएंगे लोग, फिर कारी साहब आ जाएंगे उसी मदरसे में आके वो दीन की तबलीग करना शुरू कर देंगे, कहेंगे जी मैं दीन का काम कर रहा हूँ लिहाजा मुझे भी चंदा दें, और चंदे के नाम पे चलाते जाएंगे ये सारा कुछ। तो आपने वहाँ पे भी जाके सर्वे किया, सारा कुछ देखा। अभी वो मदरसा बंद है, सील किया गया है, क्या है, कौन चला रहा है? वैसे मुझे जो बताया गया है, मैंने लोगों से भी पूछा है, कह रहे हैं कि वो मदरसा जो कि चल रहा है, मदरसा तो बंद नहीं हो सकता, अल्लाह का घर है। इन जैसे जो करैक्टर हैं, इन जैसे जो किरदार हैं, उनकी वजह से तो मदारस या मस्जिदें अल्लाह माफ़ करे वो बंद नहीं होंगी, वो तो चलती रहेंगी। लेकिन उनको हटा दिया गया, जो अपने आप ही वो भाग गया है। अच्छा, जो फ्लैक्स वहाँ पे लगी हुई थी ना मदरसे के सामने, कितनी बेशर्मी है, कितना एक रोने वाली बात है। उस फ्लैक्स के ऊपर इन्होंने टेपें लगा के ना नाम कारी साहब का लिखा हुआ था, उसको छुपा दिया। कारी साहब भागे हुए हैं वक्ती तौर पे, और उस मदरसे को कोई दूसरे कारी साहब अभी आए हैं, वो देख रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई खातिर ख्वाह इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। बस असबे रवायात हम अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएंगे और बस वो कारी साहब दोबारा आ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। जी नाज़रीन, ये थे फयाज शिराजी जिन्होंने इस केस को डीपली स्टडी किया है। उकाड़ा के ही रिहायशी हैं, वहाँ जाकर इन्होंने लोगों से पूछे और तमाम तर तफसीलात से हमको आगाह किया। इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बात आगे तक कहाँ तक पहुँचती है, क्या मौलवी आशक को पकड़ा जाएगा या इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा या सख्त एक्शन कोई उलमाए कराम से आएगा, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।